महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी में। मैं आज आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है आप लोग के रिक्रूटमेंट से ही रिलेटेड है, किसी एक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नहीं है। ऐसी बहुत सी रिक्रूटमेंट हैं जिसकी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है। यदि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो मैंने आप लोग को बताया था प्रीवियस वीडियो में कि 2022 बाकी के जो मंथ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो भर्तियां आप लोग की रुकी हुई थी वो भर्तियां आप लोग की कंप्लीट हो जाएंगी। जिन भर्तियों के लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है 2022 में, उनके यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, तो आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे आप लोग के जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। फिर चाहे वो आप लोग की बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती हो, 2700 प्लस वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आप लोग की। इसके आप लोग के जुलाई लास्ट से ही फिजिकल और ट्रेड टेस्ट स्टार्ट है, जो कि आप लोग के सितंबर लास्ट तक यहाँ पे चलने वाले हैं। प्रोसेस चल रहा है, बच्चे फिजिकल दे रहे हैं, फिजिकल क्लियर भी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आप लोग बता दूं, आप लोग की एक और रिक्रूटमेंट है, वो रिक्रूटमेंट है आप लोग की असम राइफल ट्रेड्समैन टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली 2022, जिसके अंतर्गत की आप लोग की ऑपरेटर, रेडियो एंड लाइन, रेडियो मैकेनिक, क्लर्क, वाशरमैन, नर्सिंग असिस्टेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई ट्रेडों के लिए यहाँ पे आप लोग की वैकेंसियां निकली हुई। 1300 प्लस वैकेंसी थी। इसके भी आप लोग के फिजिकल और ट्रेड टेस्ट की डेट दे दी गई है। 1 सितंबर से आप लोग के यहाँ पे फिजिकल ट्रेड टेस्ट स्टार्ट है। जी हाँ, 1 सितंबर से ही आप लोग के फिजिकल ट्रेड टेस्ट स्टार्ट है। और इसके अलावा मैं आप लोग बता दूं, इसमें रिटन एग्जाम भी बहुत ही जल्द ले लिया जाएगा। तो ये भर्ती भी बहुत ही बड़ी है। इसके अलावा आप लोग की एक न्यू रिक्रूटमेंट और थी, जो कि 2022 स्टार्टिंग में ही आई थी। सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की वैकेंसी, 1300 प्लस वैकेंसी, ओनली और ओनली मेल कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था। और साइंस स्ट्रीम से यहाँ पे आप लोग होने चाहिए थे 12th क्लास में। तो काफी बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए। आप लोगों के भी यहाँ पे एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने, जैसा मैंने जानकारी दी है उसी तरीके से फॉर्म अप्लाई किया है, जो जैसा बताया है, फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उनके बच्चों के यहाँ पे एडमिट कार्ड आए हैं। लेकिन बहुत से बच्चों ने जो है किसी और तरीके से फॉर्म अप्लाई किया है या कहीं से भी फॉर्म अप्लाई किया, तो बहुत से बच्चों के यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड नहीं आए। चलिए कोई नहीं, जिनके एडमिट कार्ड आए हैं अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो आप लोग न्यू रिक्रूटमेंट का वेट कीजिए, एडमिट कार्ड आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं आप लोग बता दूं, इंडियन आर्मी की आप लोग की रैली, जी हाँ रैली भी यहाँ पे आप लोग की स्टार्ट है। जो अग्निवीर की, जो आप लोग की इंडियन आर्मी की रैली है, जो आप लोग की रुकी हुई थी, इसके तहत आप लोग कई डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट का कब है, कैसे है, इसकी जानकारी आप लोग को वेबसाइट पे मिल जाएगा। यानी कि प्रोसेस आप लोग का स्टार्ट है, प्रोसेस चलता रहेगा। इसके अलावा आप लोग की जो एफकेट एयरफोर्स की भर्ती, इसके अलावा आप लोग की जो रेलवे की ग्रुप डी की भर्तियां चल रही हैं, और इंडियन आर्मी की मैं आप लोग को ऑफलाइन भर्तियां करवाता रहता हूं, ठीक है। उसके भी आप लोग के रिटन एग्जाम कई डिपार्टमेंट के यहाँ पे रिटन एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जैसा कि आप लोग का बीईजी बेंगलोर हो गया, और इसके अलावा आप लोग की रिक्रूटमेंट है जालंधर कैंट की, ठीक है। और भी कई रिक्रूटमेंट हैं जिनका की प्रोसेस आप लोग का यहाँ पे चल रहा है। रिटन एग्जाम वगैरह होने वाले हैं। यदि रिटन एग्जाम हो चुका है तो ट्रेड टेस्ट होने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग के प्रोसेस यहाँ पे चल रहे हैं। और भी ऐसी बहुत सी वैकेंसियां हैं जो कि स्टेट लेवल पे निकलती रहती हैं, और आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते रहते हैं। तो बच्चों के आज कमेंट आ रहे थे कई दिनों से कि जैसे ही सीआईएसएफ के यहाँ पे एडमिट कार्ड आया कि सर सीआईएसएफ का एडमिट कार्ड निकल गया, लेकिन सीआईएसएफ का जो मेरा फिजिकल है वो बीएसएफ के फिजिकल वाले दिन है, यानी कि मेरा भी बीएसएफ का फिजिकल नहीं हुआ, उसी दिन मेरा सीआईएसएफ का फिजिकल है, या फिर उसी दिन मेरा असम राइफल का फिजिकल है, या फिर मेरी इंडियन आर्मी की रैली है, या फिर मेरा जो एयरफोर्स का, या फिर मेरा ग्रुप डी का। यानी कि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर क्या करें, एक मीन्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हम क्या करें, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मीन्स आप लोगों के एडमिट कार्ड आ रहे हैं, आप लोगों ने जिस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किए हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। जिस हिसाब से बीएसएफ और सीएसएफ वालों ने फॉर्म रिजेक्ट किए हैं बच्चों के, या फिर इंडियन आर्मी की जो आप लोग की ऑफलाइन भर्तियां आती हैं, इनमें सभी बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आ पाते हैं। तो यदि आप लोग के एडमिट कार्ड आ रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग के यहाँ पे एडमिट कार्ड आए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा, इतने एडमिट कार्ड आप लोग के चल रहे हैं, और कई वैकेंसियां आप लोग की रुकी हुई है जिनके की रिटन एग्जाम होने वाले हैं, और आप लोग को आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, फिजिकल रिटन एग्जाम देखने को मिलेंगे। चलिए अब मैं आप लोगों को प्रॉपर वे में बताता हूं, जैसे जैसे जानकारी मिल से जैसे जैसे मुझे समझ में आता है मैं आप लोगों को बताता हूं।
मीन्स आपका जो है अभी सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का यहाँ पे रिटर्न मीन्स फिजिकल स्टार्ट है, ठीक है। आपका जिस दिन फिजिकल है उसी दिन आप लोग का बीएसएफ का भी फिजिकल है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं क्या करूं, मैं बीएसएफ का देने जाऊं कि सीआईएसएफ का देने जाऊं। देखिए बीएसएफ के जो फिजिकल चल रहे हैं उसमें जो जानकारी मुझे लगी है कई सेंटरों से, ठीक है, अभी तो फिलहाल सेंटरों से वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं, तो प्रीवियस में जो जानकारियां मिली हैं, जो बच्चे लेट पहुंचे हैं उनके भी फिजिकल ले लिए गए। जी हाँ, उनके भी फिजिकल ले लिए गए हैं, लेकिन एक आप लोग को एक रीजन बताना पड़ेगा, प्रॉपर रीजन बताना पड़ेगा। जैसे कि कहीं मनमीन से कहीं कोई फैमिली मेंबर जैसे कोई कुछ ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हुई है, सर इसकी वजह से मैं नहीं आ पाया, तो आप लोगों को जो है यहाँ सेंटरों पे देखा गया है कि फिजिकल देने दिया गया है। जी हाँ, देने दिया गया। किसी सेंटर से मैंने ऐसा नहीं सुना कि बच्चों को भगा दिया गया। तो यदि आप लोग का सीआईएसएफ और बीएसएफ दोनों का फिजिकल पड़ा है तो आप लोग किसी एक का फिजिकल दे के दूसरे का फिजिकल देने जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बीएसएफ में जो है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम कहीं क्रिएट नहीं हुई है। अब डिपेंड ये करता है कि आप लोग बीएसएफ पसंद करते हैं, सीआईएसएफ पसंद करते हैं, ठीक है। वैकेंसी बीएसएफ में भी जाता है और सीआईएसएफ में चांस ज्यादा है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोगों को जो पसंद है आप लोग वो कीजिए, ठीक है। बीएसएफ पसंद है तो बीएसएफ में पहले जाइए, सीआईएसएफ पसंद है तो सीआईएसएफ में पहले चाहिए, क्योंकि दोनों में ही आप लोग की जो है चांसेस ज्यादा है। और सीआईएसएफ का फॉर्म भरा है तो आप लोग समझ जाइएगा कि जो भी उन्होंने क्राइटेरिया मांगा है, एज वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह, वो सब कुछ फिल होना चाहिए। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि बीएसएफ में जाना चाहते हैं, सीआईएसएफ में, ठीक है। आप लोग किसी एक में जाइए, लेकिन उस एक सेंटर पे जाने के बाद आप लोग नेक्स्ट डे दूसरे सेंटर पे जरूर जाइए। यदि आप लोग सीआईएसएफ का एक दिन दे देते हैं, उसी दिन आप लोग का बीएसएफ का है, तो आप लोग नेक्स्ट डे जो है बीएसएफ वाले सेंटर पे जाइए, वहां पे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई, या तो फिर जैसे भी आप लोग बोल सकते हैं, सीआईएसएफ का एग्जाम था मैं नहीं आ सका, या फिर कोई और आप लोग कोई ऐसा रीजन आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब बीएसएफ का पहले देंगे, सीआईएसएफ का पहले देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सेंटर पे क्या होगा, 80 to 90% मान के चलिए कि आप लोग का फिजिकल हो जाएगा। बीएसएफ में तो पॉसिबल है हो जाएगा, सीआईएसएफ का अभी कह नहीं सकता क्योंकि सीआईएसएफ के फिजिकल स्टार्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कीजिए, फिजिकल कोई भी नहीं छोड़ेंगे, एक देने के बाद आप लोग दूसरे सेंटर पे जरूर जाएंगे। चलिए अब बात ये आती है बीएसएफ के साथ सर मेरा असम राइफल का भी है, या फिर सीआईएसएफ के साथ मेरा असम राइफल का भी पड़ गया है। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं, असम राइफल के जो यहाँ पे आप लोग के फिजिकल आ रहे हैं, जो आप लोग की ट्रेड्समैन टेक्निकल रिक्रूटमेंट निकली हुई है, 1300 प्लस वैकेंसी है। तो असम राइफल का प्रोसेस लंबा है। जी हाँ, असम राइफल का प्रोसेस लंबा है। आप लोग असम राइफल यदि जाते हैं तो जाने में बहुत समय लगेगा, और वहां पे आप लोग का फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आप लोग का ट्रेड टेस्ट होने वाला है, और ऐसा हो सकता है कि ट्रेड के बाद आप लोग का एक हफ्ते बाद का जो रिटर्न एग्जाम का नंबर आ जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग फिर विदाउट रिटर्न सीआईएसएफ या बीएसएफ के एग्जाम देने के लिए आ जाएं, फिर बीएसएफ सीआईएसएफ में से किसी का भी एग्जाम देके दोबारा से आप लोग असम राइफल चले जाए। तो असम राइफल के लिए आप लोग को प्रॉपर समय चाहिए, समय लेके जाना होगा। तो असम राइफल जाने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोग सीआईएसएफ या बीएसएफ का एग्जाम देने आ पाएंगे। आप लोग तभी पाएंगे जब आप लोग असम राइफल का फिजिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे, यानी कि ट्रेड टेस्ट या रनिंग में फेल हो जाएंगे, तभी आप लोग के पास चांस होगा कि आप लोग बीएसएफ या सीआईएसएफ का एग्जाम देने वापस आ पाएंगे। तो आप लोग ऐसा सोच के तो नहीं जाएंगे, इतना पैसा आप लोग खर्च करेंगे, इतना दूर जा रहे हैं, तो आप लोग को बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना है, तैयारी के साथ जाना है। यदि असम राइफल जा रहे हैं तो असम राइफल क्लियर करना है। तो देखिए यदि आप लोग का बीएसएफ सीआईएसएफ का एग्जाम है तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग असम राइफल को छोड़ दीजिए। जी हाँ, असम राइफल को आप लोग छोड़ दीजिए। बीएसएफ या फिर सीआईएसएफ का जिसका भी फिजिकल है आप लोग उसका फिजिकल दीजिए, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि जो असम राइफल की वैकेंसियां जो स्टेट वाइज और आप लोग की मतलब कम वैकेंसियां, कट ऑफ वगैरह में काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आप लोग असम राइफल का फिजिकल छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग नॉर्थ ईस्ट से ही हैं और असम राइफल ही आप लोग की फर्स्ट चॉइस है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर आप लोग असम राइफल ही दीजिए,
ठीक है, ये भी आप लोग की चॉइस पे डिपेंड करता है। मैं जो भी चीजें बता रहा हूं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स है ये कुछ, ठीक है। आप अपनी मर्जी से काम करेंगे, लेकिन मेरे को जो जानकारी है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो उचित लग रहा है, वो मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूं, ठीक है। तो असम राइफल आप लोग छोड़ देंगे, बीएसएफ सीआईएसएफ में से आप लोग कोई एक एग्जाम दे सकते हैं। यदि 2 या 3 दिन का अंतर भी है तब भी आप लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि असम राइफल मींस नॉर्थ ईस्ट जाने आने रुकने में ही काफी समय आप लोग का लगेगा। 1 वीक तो आप लोग को नॉर्मल चाहिए ही चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है इस प्रकार से, ठीक है। और बीएसएफ सीआईएसएफ में दोनों बता दिया मैंने। यदि दोनों एक दिन है तो कोई एक देने के बाद आप लोग दूसरे सेंटर पे जरूर जाएंगे। फिजिकल आप लोग को देना है, दोनों ही जगह देना है। चलिए, इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा बीएसएफ के साथ जो है मींस आर्मी की कोई ऑफलाइन भर्ती है, उसका रिटन एग्जाम है। बीएसएफ की भर्ती आप लोग नहीं छोड़ेंगे, जी नहीं। बीएसएफ का आप लोग फिजिकल जरूर देंगे, जिस दिन है उसी दिन दीजिए। चाहे आप लोग का आर्मी की जो ऑफलाइन भर्ती है उसका रिटन एग्जाम है, उसे आप लोग छोड़ दीजिए। बीएसएफ के साथ रिस्क मत लेंगे। रिस्क आप लोग तभी लेंगे जब बीएसएफ और सीआईएसएफ का फिजिकल एक दिन है, उसी कंडीशन में आप लोग रिस्क लेंगे, ठीक है। यदि बीएसएफ या फिर सीआईएसएफ के साथ इंडियन आर्मी की कोई ऑफलाइन भर्ती का आप लोग का एग्जाम है, उसे छोड़ दीजिए। बीएसएफ या फिर सीआईएसएफ का फिजिकल दीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी भर्ती है। आप लोग के लिए सिलेक्शन के चांसेस कई गुना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सर इंडियन आर्मी की रैली वगैरह है, रैली की डेट वगैरह है, कभी भी इस दिन हो सकता है उस दिन। देखिए, अब इंडियन आर्मी की रैली है आप लोग के लिए, तो अब ये आप लोग पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंडियन आर्मी की रैली आप लोग को अटेंड करनी है या फिर आप लोग सीआईएसएफ बीएसएफ का एग्जाम अटेंड करते हैं। यदि इंडियन आर्मी की रैली आप अटेंड करते हैं तो मैंने आप लोग को बता दिया है, वही कंडीशन है। आप लोग अटेंड करने के बाद आप लोग सीआईएसएफ या बीएसएफ के सेंटर पे जरूर जाएं, अपना फिजिकल देने के लिए। होगा नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन चांसेस ज्यादा रहेंगे। आप लोग यदि रिक्वेस्ट करेंगे हाथ पैर जोड़ के तो जरूर आप लोग के फिजिकल ले ली जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, और भी कई एग्जाम हैं। यदि स्टेट लेवल पे कोई छोटे मोटे एग्जाम है, ठीक है, स्टेट लेवल पे कोई बड़ी भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, कोई स्टेट लेवल की कोई वैकेंसी है, ठीक है, तो आप लोग स्टेट लेवल की वैकेंसी को ज्यादा प्रीफरेंस कीजिए। यदि कोई बड़ी भर्ती है तो जी हाँ, स्टेट लेवल की भर्ती को, अपनी जो स्टेट की भर्ती है उसको आप लोग प्रीफरेंस देंगे। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग क्या करते हैं, ठीक है। कोई रिटन एग्जाम वगैरह है तो रिटन एग्जाम आप लोग स्टेट लेवल की जो भर्ती है उसकी देंगे आप लोग। उसके बाद आप लोग जो चाहे बीएसएफ हो सीआईएसएफ हो आप लोग चले जाएंगे, ठीक है, फिजिकल देने के लिए। असम राइफल दूर है और वहां जाने के बाद फिजिकल लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा मैं बता नहीं सकता, क्योंकि असम राइफल का जो प्रोसेस कुछ अलग है, ठीक है। और इसके अलावा भी आप लोग और कोई अदर वैकेंसी वगैरह है, मैंने आप लोग को बता दिया है। कोई बड़ी वैकेंसी, कोई बड़ी भर्ती है, रिटन एग्जाम वगैरह है, तैयारी आप लोग की अच्छी है, तैयारी आप लोग की अच्छी है तो आप लोग रिटन एग्जाम देंगे। उसके बाद आप लोग जो भी चाहे बीएसएफ हो सीआईएसएफ हो, रैली हो या कुछ भी हो, आप लोग उसे अटेंड जरूर करेंगे, ठीक है। और यदि आप लोग का नॉर्मल कोई रिटन एग्जाम है, 100, 50, 30, 20, 10 वैकेंसियां हैं तो आप लोग उसे छोड़ेंगे और आप लोग बीएसएफ सीआईएसएफ या फिर असम राइफल की रैली को ही पकड़ेंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। जी हाँ, बीएसएफ सीआईएसएफ असम राइफल, इन तीनों के आप लोग के एडमिट कार्ड आए हुए हैं तो आप लोग उसी रैली को ही पकड़ेंगे। फिर चाहे आप लोग का इंडियन आर्मी के ऑफलाइन भर्ती का एग्जाम हो या कोई छोटी मोटी भर्ती हो तो आप लोग उसे छोड़ देंगे। जी हाँ, क्योंकि ये भर्तियां बड़ी भर्ती है, असम राइफल सीआईएसएफ और आप लोग की जो है ये बीएसएफ की। जी हाँ, बहुत बड़ी भर्ती है और सिलेक्शन के चांसेस आप लोग के बहुत ज्यादा हैं और बहुत जल्द इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, जो जो चीजें मुझे पता थी मैंने आप लोग को बता दी है। बाकी मैंने नोट करके ऐसा कुछ रखा नहीं है, क्योंकि कई एग्जाम्स वगैरह आप लोग के चल रहे हैं। बाकी मैंने आप लोग को बता दिया है। स्टेट लेवल की कोई पुलिस की भर्ती है, कोई बड़ी भर्ती है, उसका एग्जाम वगैरह है तो वो आप लोग जरूर दीजिए। बाकी आप लोग की अपनी चॉइस है। इसके अलावा भी अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले देखूंगा यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।